नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे बुढ़ापे की दिनचर्या। उपवास का नियम, शारीरिक मुद्राओं का नियम। 60 साल से अधिक होने की स्थिति में वात शरीर में प्रबल होता है। इन दिनों में वात की समस्याएं होना प्राकृतिक है। जो लोग 60 साल या इससे अधिक के हैं उनके लिए व्यायाम निषेध है, जैसे बच्चों को निषेध है। ऐसे लोगों को मालिश बहुत करनी चाहिए। जैसे बच्चों की वैसे ही वात वाले लोगों को मालिश की जरूरत होती है। मालिश सिर, तलवे और कान की ज़्यादा करनी चाहिए। यदि व्यायाम करें तो बिल्कुल हल्का करें और पसीने का नियम इस पर लागू नहीं होगा। वात के लोगों को आराम अधिक से अधिक करना चाहिए। पाठ पूजा और भगवान की भक्ति ज़्यादा से ज़्यादा। वात के लोगों को भाग दौड़ बहुत कम करनी चाहिए और दिशा निर्देश देने का कार्य करना चाहिए। मनुष्य मूत्र भी औषधि के रूप में काम आता है, यानी औषधि रूप में कोई भी अपना स्वमूत्र पी सकता है। स्वमूत्र तभी और वही लोग पी सकते हैं जो संपूर्ण रूप से शाकाहारी हों, मांस, मदिरा, अंडा आदि का सेवन नहीं करते हों। गौमूत्र हमेशा मनुष्य मूत्र से अच्छा है। सवेरे सोकर उठने के बाद का पहला मूत्र, उसमें भी शुरू का थोड़ा छोड़ें और आखिरी का थोड़ा छोड़ें, यानी बीच का ही लेना है। स्वमूत्र 100 से 103 बीमारियों में काम आएगा। वात और कफ की बीमारियों में बहुत काम आएगा। पित्त की बीमारियों में थोड़ा कम काम आएगा। उपवास शरीर शुद्ध करने की क्रिया है, जिसमें तन, मन और चित्त शामिल है। 7 दिन में एक दिन उपवास बहुत अच्छा है, लेकिन उस दिन समय समय पर पानी जरूर पिएं। शरीर में भोजन की अधिकता को संतुलित करने के लिए उपवास के नियम बने हैं। उपवास के दिन भी पेट में एसिड बनने की प्रक्रिया चालू रहती है, जिसे न्यूट्रल करने के लिए पानी पीते रहना चाहिए। समय समय पर पेट में बनने वाला एसिड HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जो कि बहुत ही खराब एसिड माना जाता है। पानी नहीं पीने से एसिड अंतड़ियों को भी जला सकता है, जिससे गंभीर बीमारी हो सकती है। शरीर के किसी भी अंग का परमानेंट डैमेज होने पर रिपेयर नहीं होता है। आंतों में जिससे अल्सर, पेप्टिक अल्सर घाव बन सकता है, जिसके कारण अधिक गंभीर स्थिति में आंतें काटकर निकालनी भी पड़ सकती हैं। अतः निर्जला उपवास नहीं करना चाहिए। शाकाहारी खाना खाने वालों के लिए ज़्यादा लंबा उपवास अच्छा नहीं है, लेकिन जो मांसाहारी खाना खाते हैं उनको लंबे उपवास करना ही चाहिए। अजगर एक बार खाकर 15 दिन उपवास करता है। मांस खाने से शरीर में एसिड उत्पन्न करने वाली ग्रंथियां मंद हो जाती हैं, जिसके कारण उपवास वाले दिन भी एसिड कम रिलीज होता है। लंबे उपवास के समय लौंग, मूंग की दाल या घी को पानी में डालकर पीना चाहिए। पानी को उबालकर थोड़ा चूना डालकर पानी पिएं। एक दिन खाना और एक दिन उपवास लंबे समय की स्थिति में बहुत अच्छा होता है। ऐसा करने से थोड़े दिन तकलीफ आएगी, लेकिन बाद में एसिड भी इसी के हिसाब से निकलने लगेगा। खेत में काम करने वाले किसान या अधिक शारीरिक श्रम करने वालों के लिए उपवास नहीं है। व्रत के दिनों में पानी में गाय का घी डालकर सेवन करना चाहिए। इसके साथ साथ मिश्री या शहद को पानी के साथ मिलाकर लिया जा सकता है, या उपवास के दिनों में पानी में देशी गुड़ और नींबू डालकर पानी पी सकते हैं। शरीर की अव्यवस्था अथवा ढांचा इस प्रकार तैयार किया गया है कि जिसमें सोना, चलना, बैठना ही शरीर की सबसे अच्छी अवस्था है। अतः शरीर की अवस्था में खड़े रहने के अनुकूल नहीं बनाई गई है। अतः दैनिक जीवन में कम से कम खड़ा रहना चाहिए। खड़ा रहने की स्थिति में गुरुत्वाकर्षण बल नाभि से ऊपर के हिस्से को प्रभावित करता है, जिससे स्वास्थ्य की दृष्टि में अच्छा नहीं माना गया है। चौपायों के शरीर की प्रकृति खड़े रहने की होती है। चलते समय या खड़े रहते समय दोनों पैरों पर बराबर वजन होना चाहिए। चलते समय सबसे पहले एड़ी वाला भाग जमीन पर छूना चाहिए, उसके बाद तलवा छूना चाहिए, उसके बाद पंजा छूना चाहिए। ऊंचे हील के जूते और चप्पल कभी नहीं पहननी चाहिए। घर से निकलते समय सबसे पहले दाहिना पैर बाहर निकालें
अर्थात चौखट दहलीज के बाहर सबसे पहले दाहिना पैर बाहर निकालना चाहिए। किसी भी कार्यवश घर से बाहर जाते समय, मंदिर में प्रवेश करते समय सबसे पहला दाहिना पैर मंदिर के अंदर प्रवेश कराना चाहिए। दाहिना कदम बाहर का मतलब आपकी सूर्य नाड़ी चलनी चाहिए। मंदिर में प्रवेश करते समय सूर्य नाड़ी चलनी चाहिए, अर्थात जब भी किसी अच्छे कर्म, सत्कर्म या धर्म के कर्म से बाहर निकलें तो सूर्य नाड़ी चलनी चाहिए। और जब भी इसके विपरीत किसी मजबूरी में कोई कार्य करने निकलते हैं, कुसंग में निकलते हैं या किसी अधर्म के कार्य में निकलते हैं, तो सबसे पहले बायां पैर दहलीज के बाहर निकालें और प्रवेश करें। शमशान घर में पहला कदम बायां ही पड़ना चाहिए। इसके विपरीत शराब खाना, जुआ का अड्डा, वैश्यालय, पुलिस स्टेशन, न्यायालय आदि में बाएं कदम से प्रवेश करें। अर्थात जीवन में जिन चीज़ों को आप नहीं चाहते लेकिन मजबूरी में आपको करनी पड़ती है, तो ऐसी स्थिति में बाएं पैर से ही ऐसे स्थानों पर प्रवेश करें। जहाँ भी बुरे कर्म और कुकर्म होते हैं वहाँ बाएं कदम से ही प्रवेश करें। दोस्तों, यह भाग श्री राजीव दीक्षित जी द्वारा लिखित पुस्तक रोगी समय चिकित्सक से लिया गया है। धन्यवाद।